टॉपिक रहा होगा दल बदल कानून में मौजूदा खामियां, नहीं तो उसमें आपका एक टॉपिक था स्पीकर का विवेकाधिकार। ठीक है, मतलब मैंने बोला था दल विधायक दल बदल के संबंध में सदस्यों का आयोग घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है, स्पीकर या फिर अध्यक्ष के पास होती है। ठीक है, जो कि मतलब इस्तीफा स्वीकार करने में क्या करते हैं, देरी करते थे। ठीक है, किसी किसी परिस्थिति में ऐसा भी देखा गया है तो 2-2 साल तक उनके इस्तीफा पे किसी भी प्रकार का, ठीक है, बात नहीं की गई। नहीं, ये सब तो मैं लिखा दिया था। तो आज आप लिखोगे पुनर्निर्माण के संबंध पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, इसी में टॉपिक क्या होगा, पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुनः, ठीक है, निर्वाचन के संबंध में, पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक हो गया। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के संबंध में किस प्रकार से काम करती है, सो लिखिए। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए, पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, लिखेंगे इस अधिनियम में इस प्रावधान पर कोई रोक नहीं है। इस अधिनियम में इस प्रावधान पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई सदस्य दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, ठीक है, क्या करता है, दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है। ठीक है, क्या लिखा है हमने, आपको लिखना है इस अधिनियम में इस प्रावधान पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई सदस्य दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है और उपचुनाव में फिर से चुनाव जीतकर मंत्री का पद धारण कर लेता है, सदस्यता ग्रहण करता है और, ठीक है, उपचुनाव में फिर से चुनाव जीतकर मंत्री का पद धारण कर लेता है, मंत्री का पद धारण कर लेता है, यह इस अधिनियम का आलोचना है। क्या है, या इस अधिनियम का क्या है, आलोचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हमने, यह इस अधिनियम का आलोचना है। उसे मंत्री का पद धारण करने में उसे मंत्री का पद धारण करने से अयोग्य घोषित करना चाहिए। उसे मंत्री का पद धारण करने से अयोग्य घोषित करना चाहिए। उसे मंत्री का पद ग्रहण करने से, या फिर सॉरी, उसे मंत्री का पद धारण करने से अयोग्य घोषित करना चाहिए। अब चलेंगे दल बदल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले। 2-3 केस का नाम लिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछता है, प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी। आप लोग जब दल बदल के संबंध में लिखेंगे तो दल बदल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले मिले उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग क्या देंगे, दल बदल के संबंध में, दल बदल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले। आज पेन चार्ज करना भूल गया था। सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, फैसले। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, दल बदल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए लिखिए, चलिए लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, सबसे पहला केस जो है केसम मेघचंद्रवाद। ये केसम मेघ, क्या केसम कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखें केसम, केसम मेघ। ठीक है, केसम मेघ चंद्रवाद, चंद्रवाद। ठीक है, कब का है, तो 2000, ठीक है, 20 का केस है। ठीक है, कौन सा केस है, केसम मेघचंद्रवाद। ठीक है, कब का केस है, दल बदल से संबंधित है, 2000, ठीक है, 20 का केस है। ठीक है, ध्यान रखें कब का केस है, तो 2020 का केस है ये। चलिए यहाँ पे है
कौन सा केस है? केसम मेघचंद्रवाद, ठीक है। केसम नहीं, सॉरी कीसम, केसम मैं लिखा दिया, सॉरी याद नहीं था मुझे। कीसम कीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कीसम मेघचंद्र सिंह, केसम मेघचंद्र बाद 2020, ठीक है, कीसम नॉट केसम, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा, इसी को मतलब एक नंबर, इसको क्या कीजिए, ऊपर में हेड टॉपिक दिए थे ना, इसको एक नंबर में बना के इसमें लिखना है, ठीक है। इसमें लिखना शुरू कीजिए। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति में देरी करने की आलोचना की। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति में देरी करने की आलोचना की। हो गया? कीसम मेघचंद्र बाद, बनाम लिखना है आपको, कीसम मेघचंद्र बाद 2020 देके आपको क्या लिखना है? इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति में देरी करने की आलोचना की कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, क्या लिखा आपने? अध्यक्ष की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति में देरी करने की आलोचना की और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, ठीक है। इस तरह की याचिका पर उचित समय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? तो आपको लिखना है, इस तरह की याचिका पर उचित समय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इस तरह की याचिका पर उचित समय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। रिपीट कीजिए तो। तेजी में लिखना सीखिए। आज 22वां दिन क्लास चल रहा है, लेकिन हाथ आप लोग का नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों वाली जो लक्षण जो है छोड़ दीजिए, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। अब 22वां दिन 23वां दिन हो गया, लेकिन एक बार सुन के आप लोग लिख नहीं पाते हैं। वहां पे 3 घंटा में लिखना पड़ता है, 40 पेज लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक प्रश्न जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, लिखने पे केवल ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन माइंड पे होना चाहिए और हाथ कॉपी पे चलना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति में देरी करने की आलोचना की। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, इस तरह की याचिका पर उचित समय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। हो गया? इस तरह की याचिका पर उचित समय में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। किसी भी असाधारण परिस्थितियों में किसी भी असाधारण परिस्थिति में निर्णय लेने की अधिकतम 3 महीने से देरी नहीं करनी चाहिए। 3 महीने से देरी नहीं करनी चाहिए। किसी भी असाधारण परिस्थिति में निर्णय लेने में अधिकतम 3 महीने से देरी नहीं करनी चाहिए। मतलब कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई साहब किसम मेघचंद्र सिंह बाद में से कम 3 महीना के अंदर में अध्यक्ष का मतलब फैसला आ जाना चाहिए। सो मतलब दल बदल अधिनियम के संबंध में जो सदस्यों का जो दल बदल हुआ उसमें वो किस प्रकार का मतलब निर्णय लेता है, लेकिन उसको 3 महीना में क्या करना है, उसको ओके करना है, ठीक है। हो गया? हो गया? छूटा भी नहीं? छूटा तो आगे लिखिए, ठीक है। आगे लिखना है आपको, एक इसको ले ली थी, किहोतो होलोहान मामला, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, किहीतो होलोहन मामला 1992-93, कब की मामला है? तो 1992-93 की ये मामला है, ठीक है। किहीतो होलीहन मामला 1992-93, किहीतो होलोहन मामले 1992-93, किहीतो होलीहन, ठीक है, पर्सन का नाम है, ठीक है, मामला 1992-93। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। ये 2 नंबर में आ जाएगा, ये टॉपिक जो होगा 2 नंबर में आ जाएगा। ऊपर वाला जो था किसम चंद्रवाद जो था 1 नंबर का था, ठीक है। इसमें 2 नंबर में देके इस पे डैश देके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि ये सब टॉपिक हो गया। इसमें लिखे, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सदस्यों के इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सदस्यों के इस्तीफा
इस्तीफा देने और उसे स्पीकर द्वारा स्वीकार न करने के संबंध में निर्देश दिए। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सदस्यों के इस्तीफा देने और उसे स्पीकर द्वारा स्वीकार न करने के संबंध में निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने माना सर्वोच्च न्यायालय ने माना सदस्यों का इस्तीफा देना उनका अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना सदस्यों का इस्तीफा देना उनका अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना सदस्यों का इस्तीफा देना उनका अधिकार है। अध्यक्ष इस बात का सिर्फ जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? तो अध्यक्ष इस बात का केवल जांच कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? तो अध्यक्ष इस बात का केवल जांच कर सकता है। ठीक है, अध्यक्ष इस बात का केवल जांच कर सकता है इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं। इस्तीफा स्वैच्छिक है क्या नहीं। इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं। इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, इसी टॉपिक में पैराग्राफ चेंज करके इसी टॉपिक में लिखिए। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के लिए 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के लिए गए फैसले का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। अध्यक्ष के लिए गए फैसले का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए दल बदल संबंधी कानून पे अगर अध्यक्ष अगर किसी भी प्रकार का अगर फैसला अगर करता है तो उसका फैसला जो होता है आखिरी फैसला होता है, मतलब उसका न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं किया जा सकता है। डेट मीन्स आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन इस बात में क्या कहा गया था कि भाई साहब अगर अध्यक्ष जो फैसला जो लेता है उसको न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो फिर से लिखवा दे रहा हूं, इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अध्यक्ष के लिए गए फैसले का न्यायिक पूर्वावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग लिखेंगे दल बदल अधिनियम और संविधान में संशोधन। बड़ा सा टॉपिक दीजिए, क्या लिखेंगे? दल बदल अधिनियम दल बदल अधिनियम और संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। चलो अब इसमें लिखना शुरू कीजिए। देखिए, दल बदल विरोधी कानून में दल बदल विरोधी कानून में उचित सुधार लाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में उचित सुधार लाने के लिए दल बदल विरोधी कानून में उचित सुधार लाने के लिए 2003 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन किया। कब किया था? तो 2003 में। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन किया गया।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दल बदल विरोधी कानून में उचित सुधार लाने के लिए 2003 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया। सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक करार दिया गया और कुछ परिवर्तन किए गए और कुछ परिवर्तन किए गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दल बदल विरोधी कानून में उचित सुधार लाने के लिए 2003 में संसद ने 91वां संविधान संशोधन किया। इंपॉर्टेंट है 91वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से सामूहिक दल बदल को असंवैधानिक, क्या किया गया, उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया। असंवैधानिक असंवैधानिक करार दिया गया और कुछ परिवर्तन किए गया। परिवर्तन क्या क्या हुआ सो लिखेंगे। पहला नंबर में देखिए, परिवर्तन में मंत्री परिषद की संख्या, मंत्री परिषद की संख्या की आकार, मंत्री परिषद की संख्या की आकार को 15% तक सीमित कर दिया। कितने? 15% तक। देखिए एग्जाम में कभी मंत्री परिषद ही लिखेंगे, मंत्रिमंडल नहीं। मंत्री परिषद का आकार होता है सदन के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत? 15%। लोकसभा के सदस्यों का 15%, राज्य में विधानसभा के सदस्यों का 15%। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया और प्रधानमंत्री तय करेंगे से उसका उनका मंत्रिमंडल कितना होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मंत्री परिषद में राज्य मंत्री, उप मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनको कहते हैं, सबके सब आते हैं। ठीक है, तो मंत्री परिषद की संख्या 15% है, न कि मंत्रिमंडल का। तो मंत्री परिषद की संख्या की आकार को 15% तक सीमित कर दिया। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखिए इसी में, यदि किसी पार्टी से 1/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय होते हैं। ठीक है, कितना? 1/3 था शुरू में, बताए थे हम। यदि किसी पार्टी से 1/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय होते हैं, इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। यह प्रावधान रद्द हो गया। क्या हो गया? इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। वर्तमान में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया 1/3 की जगह पे? वर्तमान में कितना है 1/3 की जगह पे? 2/3। अभी कितना है? 2/3 है। ठीक है, पहले कितना था? 1/3 था, अब जाके 2/3 कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यदि किसी पार्टी से 1/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में विलय होते हैं, इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। अब वर्तमान में 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब अब दल बदल तब नहीं लगेगा जब पार्टी का 2/3 सदस्यों का विलय होगा। मतलब मान लीजिए किसी पार्टी में 300 सदस्य है, तो अगर 200 अगर चला गया ना, तब जाके नहीं लगेगा। ठीक है, दिक्कत क्या होता है ना, कभी कभी किसी पार्टी में मान लीजिए 3 गो सदस्य हैं, अब 3 गो में से बेचारा एगो चला गया तो दल बदल उसमें नहीं लगता था। ठीक है, छोटा छोटा पार्टी के लिए दल बदल बहुत खराब है। जैसे मणिपुर में जाएंगे तो यहाँ पे मणिपुर में 5 गो विधायक जीता था जदयू का, 4 गो विधायक बीजेपी में चला गया। MIM का नाम जानते हैं ना? ओवैसी की पार्टी, MIM होता है, ओवैसी की पार्टी, जानते हैं ना इसको? बिहार में इसका 5 गो विधायक जीता था। ठीक है, 4 गो आरजेडी में चला गया। ठीक है, एक और पार्टी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं VIP पार्टी। किसकी पार्टी? VIP, नाम सुने कि नहीं? VIP। हम्म, VIP पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी है। ठीक है, इसका भी 4 से 5 विधायक ने दूसरे पार्टी में चला गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ खामियां हैं बिहार के परिदृश्य में, हम आपको लिखवाएंगे भी। हो गया, ये सदस्यों का प्रावधान किया गया, 2/3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है।
हो गया? हो गया सर। बोलते रहिए। आप चलेंगे, अगला टॉपिक लीजिए, दल बदल अधिनियम के संदर्भ में विभिन्न सुझाव। ये अगला टॉपिक हो जाएगा। ये टॉपिक समाप्त हुआ। आप लिखेंगे दल बदल अधिनियम के संदर्भ में विभिन्न सुझाव। कुछ कुछ सुझाव दिए गए ताकि इसको ठीक किया जाए। क्या टॉपिक लिखेंगे? दल बदल अधिनियम के संदर्भ में विभिन्न सुझाव। हो गया आएगा तो बताइएगा। दल बदल अधिनियम के संदर्भ विभिन्न सुझाव। अगला नंबर देखे, लिखिए। लिखिए। दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में यह सुझाव दिया कि दिनेश गोस्वामी समिति दिनेश गोस्वामी समिति दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में यह सुझाव दिया कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का फैसला निर्वाचन आयोग के दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में यह सुझाव दिया कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का फैसला निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा कि दल बदल अधिनियम से संबंधित जो फैसला जो होता है कौन लेता है? स्पीकर लेता है लोकसभा का, या फिर विधानसभा का स्पीकर लेता है। ठीक है, सदन का जो सभापति होता है वही ना लेता है। और यहाँ पे कहा गया से नहीं, ये जो होना चाहिए ना सर, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पास ये ताकत देनी चाहिए। ठीक है, और साथ में इन कार्यों में फैसला लेने के संदर्भ में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की मदद कौन करेंगे? तो चुनाव आयोग। ठीक है, ये कहा था किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में यह सुझाव दिया कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का फैसला निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेना चाहिए। ठीक है, अब चलेंगे 2 नंबर में। लिखिए इसमें विधि आयोग। विधि आयोग देखे डैश देखे 2 नंबर में लिखिए। विधि आयोग देखे डैश देखे 2 नंबर में लिखिए। विधि आयोग लिख लिया? हो गया? हेलो, हो गया। विधि आयोग की लिखते भी कि नहीं हमको वो भी डाउट लगते रहता। आप लोग का कुछ बोलते भी नहीं है क्लास में, चुपचाप माइक बंद करके पढ़े हुए रहते। पता कैसे चलेगा लिखे कि नहीं लिखे? मैं स्पीड कर देता हूं तो फिर दिक्कत होता, छूट गया। तो बोलिएगा ना हुआ कि नहीं हुआ बीच बीच में। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 170वीं रिपोर्ट रिपोर्ट में सर अभी बहुत ठीक है? ज्यादा लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल, समय से आया कीजिए। ठीक है, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि
सर तो एक पेज लिखाए होइएगा, मतलब वन साइड इधर उधर दोनों साइड में उतना लिखा तीन दिए पेज, क्या? उतना छोड़ के दो कुछ पेज आगे छोड़ के लिखिए। लिखिए, ठीक दो है। पेज छोड़ के लिखिए। ठीक है सर। विधि आयोग की विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा बीहप जारी करने पर, बीहप समझते हैं ना, एक होता है बीहप होता है, ठीक है, WHIP। जब बीहप जारी हो जाता है तो जो किसी भी राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं, या फिर मतलब उसके जो उम्मीदवार, जो राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि जो होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है सो पार्टी लाइन पे रहे। ठीक है, कौन सा लाइन पे? पार्टी लाइन पे। पार्टी लाइन क्या होता है? तो पार्टी ने मतलब सदन में ये चीज कहा से चलो बीजेपी का विरोध करना है तो विरोध करेगा, वोटिंग के टाइम में बोलेगा, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टी लाइन जो होता है, बीहप जो जाता है और भी परिस्थिति में बीहप जारी हो जाता है। जैसे मान लीजिए जदयू ने बीहप जारी कर दिया, आज शाम का जो 4 बजे वाला जो मीटिंग जो पटना में जो होना है उसमें सभी लोगों को आना है। ठीक है, ये बीहप जारी हो गया जदयू की तरफ से। और बीहप कौन जारी करता है? तो सब पार्टी में एक सचेतक होता है। क्या होता है? ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मुख्य सचेतक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मुख्य सचेतक। ये मुख्य सचेतक क्या होता है? पार्टी का ही सदस्य होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है पार्टी में अनुशासन बना के रखें। मतलब पार्टी जो निर्देश को दिया, पार्टी ने जिस भी निर्देश को दिया उस निर्देश का मतलब क्या किया जाए? पालन किया जाए। अब पार्टी ने कहा इस विधायक पे तुमको समर्थन करना है, और कोई मतलब उसी पार्टी का कोई सांसद या विधायक उस मतलब विधायक का मतलब विरोध कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? पार्टी में अनुशासनहीनता आ जाएगी। इसलिए पार्टी में एक मुख्य सचेतक की नियुक्ति होती है जो कि क्या जारी करता है? बीहप जारी करता है। ठीक है, बीहप जारी करता है। ऐसे लिखेंगे यार, देख लीजिए बीहप कैसे ऐसे लिखते हैं सर। ठीक है, जो भी हो मैं लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कहाँ पे थे हम लोग? विधि आयोग द्वारा हाँ, 170वीं विधि रिपोर्ट। आयोग की 170वीं रिपोर्ट में, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा व्हिप जारी करने ठीक है, राजनीतिक पार्टियों द्वारा व्हिप जारी करने करने पर किसी सदस्य को तभी अयोग्य घोषित किसी सदस्य को तभी अयोग्य घोषित करना चाहिए जब जब सरकार खतरे में हो। क्या हो? सरकार खतरे में हो। ठीक है, अब बोलेंगे सर सरकार कब खतरा में होता है? तो पता तो होना चाहिए। मान लीजिए किसी विपक्ष वालों ने मतलब बोला से नहीं सदन में, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मान लीजिए हमें बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है सदन में, ठीक है, लोकसभा में, और कांग्रेस ने क्या किया? बीजेपी की सरकार पे मतलब एक आरोप लगाया से भाई आपके पास क्या है, जितना यहाँ पे चाहिए सदन में, जितना बहुमत चाहिए सरकार चलाने के लिए उतनी बहुमत आपके पास है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके साथ लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना और अविश्वास प्रस्ताव पास होना दोनों में बहुत अंतर होता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा? तो जो मतलब क्या बोलते हैं, मुख्य दल होगा जिसका शासन हो रहा होगा, जो सरकार चला रही है, उसके खिलाफ लाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन लाएगा? तो विपक्ष लाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है, और यहाँ पे कोई विधायक मतलब क्या होता है, या फिर कोई संसद जो है मतलब अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी के पक्ष में बात करना चाहिए, क्योंकि सरकार गिर सकती है अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया तो। और ऐसे कंडीशन में विधायक या संसद ने पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया, तो ऐसे कंडीशन में उनकी सदस्यता जानी चाहिए, इसको सही माना गया। लेकिन मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया, बीजेपी के मुख्य सचेतक ने व्हिप जारी किया से आज शाम को 4 बजे पार्टी मीटिंग में पहुंचना है, अब उसमें कोई नहीं जा पाता है, तो इससे तो सरकार पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो ये एकदम अनैतिक बात हो गया ऐसे कंडीशन में। ठीक है, किसी भी प्रकार की व्हिप जारी होने के बाद में अगर सरकार के गिरने के अलावा अगर कोई अन्य परिदृश्य बनता है तो सदस्यता नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई। तो किसी सदस्य को तभी अयोग्य घोषित करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। चुनाव लड़ने से पूर्व, ठीक है, इसी में लिखें, चुनाव लड़ने से पूर्व यदि दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है तो चुनाव लड़ने से पूर्व यदि दो पार्टी आपस में गठबंधन दो पार्टियां कर दी है आपस में गठबंधन कर लेती है तो दल बदल कानून के तहत दल बदल कानून के तहत उसे एक पार्टी के तौर पे माना जाना चाहिए।
चुनाव लड़ने से पूर्व यदि दो पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है तो दल बदल कानून के तहत उसे एक पार्टी के तौर पे माना जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए? हो गया सर। हो गया। जी। चलिए अब तीसरा नंबर टॉपिक इसी में लिखिए, इसी पॉइंट में तीसरा नंबर टॉपिक लिखिए। निर्वाचन आयोग का सुझाव, निर्वाचन आयोग का सुझाव देके डैश दीजिए तीसरा नंबर पॉइंट में। निर्वाचन आयोग का सुझाव देकर डैश दीजिए। निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया कि निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया कि दल बदल कानून के संदर्भ में संबंध में निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया कि दल बदल कानून के संदर्भ में उसकी खुद की भूमिका व्यापक होनी चाहिए, उसकी खुद की भूमिका व्यापक होनी चाहिए। व्यापक होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे इनका कहना है, ठीक है, इनका क्या कहना है, मतलब क्या नाम है इनका, निर्वाचन आयोग के भाई साहब, दल बदल बदल के हम तो निर्वाचन आयोग हैं, हमसे ज्यादा ये सब कानून कौन जानता है, हमारी भूमिका तुम सुने कर रखे हो, तुम अध्यक्ष को पावर दे रखे हो। अध्यक्ष क्या होता है, किसी न किसी पार्टी का होता है, वो अपने पार्टी के हित में फैसला लेगा। हमको पावर दो ना, हम देखते हैं। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी ने कहा था सर भाई साहब देखो, पार्टी को अध्यक्ष की से हाथ से पावर लेके किसको देना चाहिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को देना चाहिए। और ऐसे कंडीशन में उनकी हेल्प कौन करेगा, तो ऐसे कंडीशन में उसकी हेल्प कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप चलेंगे दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क। अब देखिए, दल बदल कानून के हमने पक्ष में तर्क दिया, दल बदल कानून अच्छा है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क बन सकते हैं, मौलिक अधिकार के भी विपक्ष में तर्क हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क। लिखिए इसको, दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क मेन हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क। ठीक है, तर्क। दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क लिखिए। लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन सर दल विचारों के बदल लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन माइक बंद कीजिए, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण व्यक्ति पार्टी लाइन से अलग होकर व्यक्ति पार्टी लाइन से अलग होकर अपने विचारों को अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने का राइट है, उसी तरह से अधिकार जनता के प्रतिनिधि को भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, दल बदल है। ठीक है, जनता के प्रतिनिधि अगर चाहे भी अपने पार्टी के खिलाफ बोलना तो नहीं बोल सकता, क्योंकि उनके ऊपर क्या लग जाएगा, दल बदल लग जाएगा। इसलिए मैंने लिखवाया कि लोकतंत्र में संवाद या विचारों की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के कारण व्यक्ति पार्टी लाइन से अलग होकर, ठीक है, पार्टी PARTI मत लिख दीजिएगा, पार्टी लाइन ही लिखिएगा। ठीक है, पार्टी लाइन से अलग होकर अपने विचारों का अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे इसमें, पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसी का। भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होते हैं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, जबकि दल बदल कानून के तहत दलों के शासन अर्थात पार्टी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर भारत लोकतंत्र में भी लोकतंत्र है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मत बोलिए। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होते हैं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, जबकि दल बदल कानून के तहत दलों के शासन अर्थात पार्टी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, जबकि दल बदल कानून के तहत दलों के शासन अर्थात पार्टी राज्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए आप आगे। कुछ परिपक्व लोकतंत्रों में, कुछ परिपक्व मतलब मैच्योर डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, तो कुछ परिपक्व लोकतंत्र, कुछ परिपक्व लोकतंत्र, कुछ परिपक्व लोकतंत्र जैसे अमेरिका, कुछ परिपक्व लोकतंत्र जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन में पूरा डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन में पूरा डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कुछ परिपक्व लोकतंत्र जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान नहीं है। मतलब इन तीन देशों में दल बदल विरोधी कानून नहीं है उपस्थित, ठीक है, जबकि भारत में है। कुछ परिपक्व लोकतंत्रों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान नहीं है। नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से अलग जाकर अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं, क्योंकि दल बदल तो है ही नहीं। क्या रख सकते हैं? स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, कुछ परिपक्व लोकतंत्रों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में दल बदल, ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान नहीं है। यहाँ जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से अलग हो जाकर अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। अब निष्कर्ष लिखिए। ठीक है, निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, इंडी होगा थोड़ा देर में। निष्कर्ष लिखिए। दल बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीति, दल बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीति दल बदल विरोधी कानून आंतरिक राजनीति दल बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीति और सांसदों को और सांसदों दल 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 बदल विरोधी कानून संसद की आंतरिक राजनीति और सांसदों और विधायक को खरीद फरोख्त रोकने का प्रभावी यंत्र है।
दल बदल विरोधी कानून, संसद की आंतरिक राजनीति, संसद की आंतरिक राजनीति और सांसदों और सांसदों और विधायकों को खरीद फरोख्त करने का प्रभावी यंत्र है। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है हॉर्स ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं उसको? हॉर्स ट्रेडिंग। ठीक है। लिख लिया आपने? जी। लेकिन कुछ खामियों के कारण खामियों के कारण लेकिन कुछ खामियों के कारण अब इलाज ही बीमारी बन गई है। ठीक है। अब इलाज ही बीमारी बन गई है। एक कोट लिखा दिया हूं। अब इलाज ही बीमारी बन गई है। ठीक है। अब इलाज ही बीमारी बन गई है। मतलब दल बदल विरोधी कानून क्यों लाया गया? एक तरह से इलाज करने के लिए, लेकिन अब क्या होगा, ये बीमारी की तरह मतलब काम कर रहा है। लिख लिया आपने? जी सर। बीमारी बन गई नहीं? चलो पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखे, क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी विसंगतियां है, क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं, मतलब खामी, विसंगतियां हैं। क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबोच कर पार्टी राज्य की स्थापना करती है। दबोच कर पार्टी पार्टी राज्य की स्थापना करती है। करती है। ठीक है। जी। पार्टी राज्य की स्थापना करती है, लेकिन इन तमाम खामियों के बाद भी दल बदल, परंतु इन तमाम खामियों के बाद भी दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम के बाद परंतु इन तमाम खामियों के बाद भी दल बदल अधिनियम परंतु इन तमाम खामियों के बाद भी दल बदल अधिनियम परंतु इन तमाम खामियों के, बाइक बंद कीजिए, गाड़ी की आवाज आ रही है। परंतु इन तमाम खामियों के बाद भी दल बदल अधिनियम कानून भारतीय संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में, लेकिन भारतीय इन संसद तमाम खामियों के बाद भी दल बदल अधिनियम कानून
भारतीय संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन। सुशासन। अनुशासन और सुशासन। सुशासन। अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भूमिका अदा कर रहा है। हम्म। हो गया सर। हो गया। अब लिखे बिहार के संदर्भ। बिहार के संदर्भ। बिहार के संदर्भ में ये लिखना था, 1 मिनट रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए जरा। इसमें लिखना था आपको, बिहार का क्या नोट किए थे इसमें से? हाँ, दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य, ये टॉपिक दीजिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य। दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य। परिदृश्य। दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य। दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य। लिखा आपने? दल बदल अधिनियम बिहार परिदृश्य, ठीक है। ये जो टॉपिक जो है ना, एक एक नंबर करके जो लिखा हुआ है सो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, जूम कर दे रहा हूँ, वो बहु लिख लीजिए, कोई इसमें कुछ सुधार क्या करूँ इसमें, ठीक है। जो टॉपिक लिखा और भी जूम कर देता हूँ। चलिए लिख लीजिए, जो टॉपिक जो लिखा हुआ है देख के लिख लीजिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा।
सर ये जनता दल यूनाइटेड है, ये बिहार का जो है वही है क्या सर? हाँ वही जदयू है, मणिपुर में भी इसका कुछ विधायक जीता था वही। अब हमको सारा क्लीन नोट चाहिए, टॉपिक टॉपिक बाय टॉपिक सारा क्लीन नोट चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मेंस का क्लास होगी। फिलहाल अभी जब तक नोट्स आप लोग सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास में आपने जो गंदा राइटिंग में लिखा वो नोट्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बना हुआ अच्छा राइटिंग में नोट्स चाहिए, ठीक है, जो कि आपको लगे जिसको आप लोग मेंस में यूज कर सके। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सबमिट कर दीजिए। वीडियो बना हुआ, वीडियो का सहारा लेके या फिर कॉपी में आपने जो लिखा है जितना जल्दी हो सके, मेरे हिसाब से वीडियो देख के आपको बनाना चाहिए। उससे आइडिया आपको क्या होगा ना, क्लास में आपको समझ भी आएगा, जो हम बोल रहे हैं उससे आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी। तो कल से ये काम पे लग जाइए, ठीक है, 2 से 3 4 दिन 5 दिन का जो भी समय लेना है लीजिए। फिर मतलब नेक्स्ट वीक से फिर से आपके मेंस की क्लास होगी, संघीय व्यवस्था से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे केवल क्लास में लिखने से फायदा नहीं होगा, एक बार आप लोग इसको फ्रेश कॉपी पे बना के सबमिट कीजिए, ठीक है। कल से ये काम पे लग जाइए, हो गया ये, हो गया। ठीक है। लास्ट में लिख दीजिए, उपायुक्त बिहार के राजनीति के संदर्भ में दल बदल के कुछ उदाहरण हैं। उपायुक्त बिहार के राजनीति के संदर्भ में दल बदल के कुछ उदाहरण हैं। उपायुक्त बिहार के राजनीति के संदर्भ में दल बदल के कुछ उदाहरण हैं। उपायुक्त बिहार के राजनीति के संदर्भ में दल बदल के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है।